शालिनी उब्लिकास चैनल। तो आज हम सीखेंगे 6 स्टैंडर्ड का 2.4 जो है वोयाज का लेसन, जिसका नाम है अनक क्राकाटोआ। ठीक है, तो इसके पहले के जो चैप्टर्स थे वो हम लोगों ने पिछले जो 5 थे वीडियोस थे उसमें सीखे हुए हैं। अगर आपने वो देखे नहीं है, परसों ही हम लोगों ने क्लोथ्स लाइन वाला पोएट्री भी किया है। अगर आपने देखा नहीं है अभी तक तो आप वापस जाके देख लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी जो है वीडियो मिस ना हो और आप अच्छे से सीक्वेंस में सारा जो है पोर्शन कवर अप कर सके। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ। तो अनक क्राकाटोआ क्या है ये हम लोग पहले सीखेंगे। क्राकाटोआ इज एन आइलैंड इन द सुंदा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा इन इंडोनेशिया। तो क्राकाटोआ क्या है? क्राकाटोआ ये एक आइलैंड का नाम है। आइलैंड मतलब क्या होता है? आइलैंड मतलब बेट होता है, ऐसा ज़मीन का हिस्सा जिसके चारों तरफ क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है, और वो पानी में मतलब समंदर में क्या है, एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, तो जैसे हमारा बॉम्बे है, बॉम्बे भी सॉर्ट ऑफ आइलैंड है, क्योंकि बॉम्बे को जो 3 तरफ है, 3 तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, लेकिन चौथा हिस्सा जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अभी आगे। तो क्राकाटोआ कहाँ पर है? सुंडा स्ट्रेट में है, जो जावा एंड सुमात्रा जो आइलैंड का रेंज है उसके अंदर सुंडा स्ट्रेट है, वहाँ पे क्राकाटोआ आइलैंड है। और वो सब कहाँ है? जावा एंड सुमात्रा इंडोनेशिया में है। इट इज़ नोन फॉर इट्स वॉल्केनो विच इरप्ट्स रेगुलरली। तो क्राकाटोआ क्यों जाना जाता है? क्राकाटोआ जनरली उसके वॉल्केनो के लिए, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, जो क्या होता है, रेगुलरली इरप्ट होता है। इरप्ट होता है मतलब रेगुलरली फटता है। तो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी फटता है, उसमें से लावा आता है, राइट? सबको पता होगा ना। तो वो बार बार आता है, ऑफन आता है, इसके लिए वो क्राकाटोआ जो आइलैंड है वो जाना जाता है। What is a volcano? तो वॉल्केनो क्या होता है ये हम लोगों ने सीखा है, और आपको पता होना ही चाहिए कि वॉल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी होता है। इट इज़ व्हाट? अ क्रैक और ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट। मतलब अर्थ का क्रस्ट जो है, अर्थ का जो सरफेस है, उसमें क्या होता है, एक क्रैक होता है, या क्या कहा है, ओपनिंग होता है। ओपनिंग मतलब वहाँ से वो फटा हुआ होता है, अर्थ का जो सरफेस है वो। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी में सीखा है कि अर्थ के कितने लेयर्स हैं। अर्थ के टोटल 4 लेयर्स है। उसमें क्या क्या है? पहले सबसे जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी हिस्सा है जिस पे हम लोग रहते हैं, वो क्या है? अर्थ क्रस्ट। और जो वो सॉइल और सारे मिनरल्स है, मतलब जो आसानी से मिलने वाले मिनरल्स है, वो सारे वहाँ पे मिलते हैं। फिर क्या आता है? मैंटल आता है, फिर आता है आउटर कोर, फिर आता है इनर कोर। तो ये सारे लेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या कहा गया है कि अर्थ क्रस्ट जो है उसमें ओपनिंग रह जाता है या क्रैक आ जाता है, कभी कभी धरती फट जाता है, तो उसमें क्या होता है, वॉल्केनो उसे कहते हैं। तो वॉल्केनो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, कैसा है, ये पहाड़ जैसा थोड़ा सा है, और क्या है उसके बीच में जो है ये उसका मुंह है, और वो क्या है, अर्थ का क्रैक है, या फिर उसे क्या कहा है, और अर्थ का ओपनिंग है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है, अभी क्या कहा है आगे देखिए। देयर इज हॉट मोल्टन रॉक नियर द अर्थ सेंटर। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि अर्थ का सेंटर क्या है, अर्थ इनर कोर जो है वो उसका सेंटर है, और वहाँ पे क्या होता है, हॉट मोल्टन रॉक होता है, मतलब बहुत ही गरम गरम जो है, मेल्ट जो हुआ हुआ रहता है, वो पत्थर रहते हैं। Sometimes it rises to the surface of the earth through such a crack or opening and flows out. तो कभी कभी क्या होता है, ये जो मोल्टन रॉक रहता है, ये पिघला हुआ जो रॉक रहता है, पत्थर सब रहता है धरती के सेंटर में का, वो कभी कभी क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है सरफेस में। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ में, आप इनो का एडवर्टाइज आपने देखा होगा, जैसे हम लोग पानी में डालते हैं कैसे ऊपर आ जाता है पूरा,
वैसे ही क्या होता है वो जो है मोल्टन जो रॉक्स है उससे हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, वो क्या हो जाता है, अर्थ का जो ओपनिंग बना हुआ रहता है उसमें से उठ के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और सारा फ्लो आउट होता है, सारा बाहर निकलता है। When this happens, we say that the volcano has erupted। तो जब भी ये होता है, धरती के अंदर से फट के सारा जो लावा है, मोल्टन रॉक्स है, सब बाहर निकलने लगता है, क्या कहते हैं उसे हम लोग, वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। तो उसे वॉल्केनो फट गया है, विस्फोट हो गया है वॉल्केनो का, ज्वालामुखी का, ऐसे हम कहते हैं, ठीक है। A volcanic eruption happens on a tremendous scale। तो बहुत बड़े पैमाने पे क्या होता है, volcanic eruption जो है वो होता है। Thick dark clouds of smoke rise high from the opening and spread in the sky। तो क्या हो जाता है, बहुत ही जो है थिक डार्क क्लाउड्स जो है, बहुत घने काले बादल, स्मोक के जो है, धुएं के क्या होते हैं, सारे वॉल्केनो में से बाहर आते हैं और कहाँ जाते हैं, पूरा आसमान में जो है वो फैल जाते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे काले घने बादल जो है आसमान की तरफ जा रहे हैं। देखिए बाकी का आसमान क्या है, यहाँ पे सफ़ेद है सब, लेकिन ये जो है वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से काले घने बादल निकले हैं, और जो बाकी का बादल है उसको भी क्या कर रहे हैं, पूरा दूषित कर रहा है, उसका भी कलर क्या हो गया है, चेंज होके ब्लैक हो गया है, ये बादल में क्या हो गया, स्मोक मिक्स हो गया है, ठीक है। तो आगे क्या कहा है देखिए, बिग ग्लोइंग बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक एंड रेड हॉट लावा आर थ्रोन आउट ऑफ द क्रैक इन द अर्थ। तो क्या हो जाता है, बहुत बड़े बड़े ग्लोइंग बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक, मतलब बहुत बड़े बड़े चमकदार बड़े से चंक्स, मतलब बड़े से पत्थर क्या होते हैं, और बड़ा लाल रंग का गरम गरम लावा क्या होता है, फेंका जाता है अर्थ के सेंटर में से, इस क्रैक के द्वारा। ये जो ओपनिंग बना हुआ रहता है, ये जो खुला हिस्सा रहता है अर्थ का, उसमें से, ठीक है। वेरी हॉट मड एंड ऐश आर ऑल्सो थ्रोन आउट। तो बहुत ज़्यादा हॉट मड मतलब कीचड़, बहुत गरम गरम कीचड़, और ऐश मतलब क्या होता है, राख भी क्या होता है, फेंका जाता है वॉल्केनो में से। A great volcanic eruption can change the landforms in an area। तो जो बहुत बड़े पैमाने पे जो हुआ रहता है वॉल्केनिक eruption, उससे क्या हो सकता है, बहुत बड़ा चेंज हो सकता है लैंड फॉर्म्स इन एरिया। मतलब क्या, जो उस जो प्रदेश में जहाँ पे वॉल्केनिक eruption हुआ है उसका जो लैंड फॉर्म है, मतलब वहाँ के ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आ सकता है वॉल्केनिक eruption की वजह से। Volcanoes are popularly classified into 3 categories। तो volcanoes जो है 3 कैटेगरी में जनरली क्या किए गए हैं, क्लासिफाई किए गए हैं। ए, एक्टिव वॉल्केनोज। तो पहला क्या है उसमें, एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनोज एरप्ट रेगुलरली। एक्टिव वॉल्केनो मतलब क्या, जो वॉल्केनोज बार बार फटते रहते हैं, जिसमें से बार बार लावा बाहर निकलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वहाँ पे ज्वालामुखी का स्फोट होता रहता है, ठीक है। दूसरा, एक्टिव वॉल्केनोज मतलब ऐसे नहीं कि कॉन्स्टेंटली बह ही रहा है, मतलब अगर समझो एक हफ्ते में आया, एक महीने में या साल में, लाइक हर साल फट रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। डोर्मेंट वॉल्केनो, ये दूसरा कैटेगरी है। डोर्मेंट मीन्स टेम्परेरीली इनएक्टिव और इन अ डीप स्लीप। तो उसे क्या कहते हैं, डोर्मेंट मतलब क्या होता है, टेम्परेरीली इनएक्टिव, मतलब कुछ वक्त के लिए क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और इन अ डीप स्लीप। डीप स्लीप मतलब बहुत गहरी नींद में जैसे हम लोग सोते हैं तो हम लोग इनएक्टिव होते हैं, राइट, हम लोग कुछ कर नहीं रहे होते हैं, बट क्या हम लोग कुछ भी नहीं करते क्या, कभी उठने के बाद तो कुछ करते होंगे ना हम लोग। तो वैसे ही क्या होता है, जो वॉल्केनोज डोर्मेंट होते हैं वो टेम्परेरीली इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा पीरियड छोड़ के क्या होते हैं, फटते हैं। इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते कि आप उनका अंदाज़ा लगा सके। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं रोज़, तो क्या होता है, उसे कहते हैं एक्टिव।
तो वो क्या हो गया, एक्टिव वॉल्केनोज, मतलब हमेशा फटते रहते हैं और आपको पता है कि ये होने ही वाला है। लेकिन डोर्मेंट वॉल्केनोज क्या होते हैं कि समझो कभी, तो अभी घूमने क्या हम लोग चौपाटी पे रोज रोज जाते हैं, नहीं, तो क्या कभी कभार ही जाते हैं। वैसे डोर्मेंट वॉल्केनोज क्या होते हैं, कभी कभार ही फटते हैं। We find information about the eruptions of these volcanoes in history, but now they are quiet. तो हम लोग को क्या होता है, ये जो वॉल्केनो के इरप्शंस की जानकारी जो है हमें हिस्ट्री से पता चलती है, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, वो क्वाइट है। क्वाइट है मतलब शांत है, चुपचाप है। शांत है मतलब अभी तक फटे नहीं है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया है हमें, सी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज क्या होता है, ये जो हमारा थर्ड कैटेगरी है वो हम लोग देखते हैं। Geographers can guess by looking at a rock formation that they used to erupt long ago, but there is no record of it in history. तो क्या है, जियोग्राफर्स जो है वो देख के ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका जो फॉर्मेशन है कोई भी वॉल्केनो जैसा स्ट्रक्चर का, उससे पता लग सकता है जो रॉक फॉर्मेशन है उसका उनको कि कभी कभार बहुत बहुत ज़माने पहले क्या हुए हैं वो फटे हुए होंगे, लेकिन उसका ज़्यादा रिकॉर्ड हिस्ट्री में हम लोग को मिलेगा नहीं, या फिर बिल्कुल ही मिलेगा नहीं। An extinct volcano is unlikely to erupt again. तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है, एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट ये वर्ड का लिटरल मीनिंग इज विच इज नो मोर, मतलब जो अभी नहीं है ही नहीं। तो डायनासोर्स क्या है, डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, मतलब है ही नहीं दुनिया में। वैसे ही एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है, दे आर अनलाइकली टू एरप्ट अगेन बिकॉज दे आर एक्सटिंक्ट, वो है ही नहीं वॉल्केनो अभी, मतलब इट्स नॉट लाइक इट दे आर अलाइव, दे आर नॉट अलाइव, तो डेड है वॉल्केनोस, तो उसे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहा गया है, जो कभी फटेंगे ही नहीं, ज़्यादातर फटेंगे नहीं। अभी नेचर में क्या हो सकता है हम लोग स्टैम्प पेपर पे तो लिख के दे नहीं सकते हैं, राइट, तो इसको हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि नहीं फटेंगे वो कभी भी। Krakatoa is an active volcano. It has erupted many times causing great disasters. तो क्राकाटोआ, अभी हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोगों ने क्राकाटोआ कहाँ था वो देखा, अभी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वॉल्केनो क्या होता है ये पहले पूरा पढ़ा, उसके बाद क्या किया, वॉल्केनोस के जो टाइप्स थे, कैटेगरीज थे, वो हम लोगों ने पढ़े। लेकिन हम लोग का लेसन किस पे है, अनक क्राकाटोआ पे है, मतलब क्राकाटोआ नाम के वॉल्केनो पे है। अभी हम लोग उसके स्टडी पे आते हैं। ठीक है, तो क्राकाटोआ क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है, एंड इट हैज एरप्टेड मेनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर्स। तो बहुत बार वो अभी तक फट चुका है, एंड इट हैज कॉज्ड ग्रेट डिजास्टर, मतलब बहुत उसने नुकसान कर दिया है। The worst of the eruptions took place in August 1883. The volcano erupted with such a loud boom that it was heard more than 3,500 km away in Australia. तो क्या हो गया था, ये क्राकाटोआ जो है सबसे बुरा जब ही फटा था, मतलब सबसे ज़्यादा भारी पैमाने पे उसने नुकसान किया था, वो कभी अगस्त 1883 में। तो आई थिंक अगर आपको ऐसा पैसेज में क्वेश्चंस देंगे तो इसके ऊपर आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएगा, तो इसको याद रखना बस। ठीक है, एंड तभी क्या हो गया था, सबसे ज़्यादा नुकसान क्राकाटोआ ने किया था फटने के बाद, और ये वॉल्केनो और इरप्ट हुआ इतना ज़ोरदार आवाज़ के साथ कि वो कहाँ तक सुनाई दिया, 3,500 किलोमीटर दूर भी सुनाई दिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज़ एवर हर्ड। तो ये जो है लाउडेस्ट साउंड जो है इंसान ने अभी तक का सुना हुआ माना जाता है। सबसे ज़्यादा आवाज़, सबसे ज़ोर का आवाज़ जो है इंसान ने अभी तक का सुना हुआ वो क्या है, क्राकाटोआ का जो फटने का आवाज़ था वो है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। द आइलैंड विच वॉज अ वॉल्केनिक माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ। तो जो आइलैंड था, जो खुद एक क्या था, वॉल्केनिक माउंटेन था, वो खुद पे ही गिर गया है। तो मतलब उसका जो शायद ऊपरी हिस्सा है वो उसी के अंदर गिर गया होगा, इसी की वजह से क्या हो गया, वो वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था।
The dust that was thrown up in the sky eruption rose to about 8 किलोमीटर in the sky. तो जो डस्ट था स्काई में जो फेंका गया था वो कितना ऊपर गया, 80 किलोमीटर इतना ऊपर गया आकाश में, ठीक है। तो जब भी वॉल्केनो फटा था तो 80 किलोमीटर दूर इतना तक वो डस्ट जो है फैल गया था आसमान में, मतलब उसकी ऊंचाई उतनी थी, बाकी का जो स्प्रेड हुआ वो तो अलग था। It spread in the sky around the world and later settled in different parts of the world thousands of kilometers away. तो उसका हाइट 80 किलोमीटर था डस्ट का, लेकिन वो डस्ट स्मोक जो भी था वो क्या हो गया, पूरा दुनिया में फैल गया था और अलग अलग पार्ट जो है दुनिया के वहाँ पे जाके वो सेटल हो गया था, thousands of kilometers away from what, the Krakatoa volcanic mountain, ठीक है। The eruption caused giant waves or tsunamis in the sea near the island. तो ये eruption क्या हो गया है, इरप्शन की वजह से जाइंट वेव्स जो है, बहुत बड़े बड़े जो लहरें हैं वो आई और सुनामी आई समंदर में जो आइलैंड के आसपास था वहाँ पर। अबाउट 165 villages and towns were destroyed due to the eruption and the tsunamis. तो 165 villages और towns जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए ये इरप्शन की वजह से और सुनामी की वजह से, ठीक है। The eruption destroyed 2/3 of the island of Krakatoa. तो ये क्राकाटोआ का जो आइलैंड था उसका 2/3 पोर्शन क्या हो गया, ये eruption ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो 2/3 हिस्सा आइलैंड का, 3 में से 2 हिस्से उसके बर्बाद हो गए थे ये eruption की वजह से। It collapsed beneath the surface of the sea, creating a huge underwater volcanic crater or hole. The hole was more than 6 किलोमीटर वाइड। तो अभी क्या हो गया था, वो जब भी कोलैप्स हुआ खुद के सरफेस के नीचे तो सी में जाके गिरा और क्या हो गया, उसके बाद बहुत बड़ा एक अंडर वाटर वॉल्केनिक क्रेटर मतलब क्या होता है, जब भी कुछ भी ज़मीन का बड़ा सा हिस्सा टकराने की वजह से जो गड्ढा बन जाता है ज़मीन में उसे क्रेटर कहते हैं। या फिर जनरली वो क्यों क्रेटर्स क्यों बनते हैं, मीटियोरॉइड्स जो है वो नीचे गिरते हैं धरती पे तो उसकी वजह से गड्ढा बन जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, समंदर में अंडर वाटर वॉल्केनिक क्रेटर बन गया, और या फिर उसे क्या कहते हैं, अंडर वाटर होल बन गया है समंदर में, और वो होल क्या था, 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा वाइड था, ज़्यादा चौड़ा था, ठीक है। Then in 1927 a plume of smoke rose out of the water on the crater. It was followed by another eruption. तो 1927 में वापस क्या हो गया, जो प्लूम ऑफ स्मोक था वो पानी में से ऐसे बाहर निकला on the crater and it was followed by another eruption. तो वो क्रेटर में से जो अंडर वाटर बन गया था उसमें से तो जो है स्मोक आया ही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक और एरप्शन हुआ, एक और स्फोट हो गया था। A few days later a new island volcano broke water. How did it happen? तो कुछ दिन बाद क्या हो गया, एक नया आइलैंड जो है पानी में से टूट गया था। तो ये कैसे हो गया, ये हम लोग को पूछा है और उसका जवाब भी हम लोग को यहाँ पे दिया होगा, वो हम लोग सीखते हैं। When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quickly taken away by the sea water, but then the lava started flowing out of the crater faster. तो क्या हो गया था, जब भी अंडर वाटर वॉल्केनो ने रॉक और ऐश जो है, राख और पत्थर जो फेंके बाहर खुद में से, इट वॉज क्विकली टेकन अवे बाय सी वाटर। तो वो सी वाटर के वजह से क्या हो गए, बह गए थे बहुत ही जल्दी जल्दी। बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रेटर फास्टर। तो उसमें ही क्या हो गया, क्योंकि उसका जो कवरिंग था ऊपर का रॉक और ऐश का, वही सी वाटर लेके निकल जा रहा था, तो लावा क्या हो गया, जल्दी जल्दी जो है बाहर आने लगा था क्रेटर में से। दिस वॉल्केनिक मटीरियल वॉज नॉट ऑल
taken away by the waves and a new mountain began to grow. तो अभी क्या हो गया, ये जो वॉल्केनिक मटेरियल था, ये क्रेटर में से निकला हुआ जो मटेरियल था उसका क्या हो गया, वो समंदर के पानी में से तो बह के नहीं गया, राइट, उसने तो भाप बना दिया होगा वो सारा पानी को जो उसको छुआ है, लेकिन क्या हो गया, वो जो लावा था समंदर की पानी की वजह से ठंडा हो गया, समंदर के पानी के साथ जा तो नहीं सका वो, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, एक नया माउंटेन वो लावा का सॉलिड हो के बनना चालू हो गया था. इट kept growing and was soon seen above the water. Thus a new island grew from the old island of Krakatoa. तो अभी क्या हो गया, ये जो लावा था वो बाहर निकल ही रहा था और बढ़ते गया माउंटेन का साइज, जैसे वो सॉलिड हो के माउंटेन बन रहा था, वैसे वो क्या हो गया, बढ़ता गया और पानी के ऊपर दिखने लगा था. तो क्या हो गया, इसी तरह से वो क्राकाटोआ आइलैंड का इरप्शन की वजह से क्या हो गया, एक नया आइलैंड जो है वो तैयार हो गया था, ये सब चीज़ होने की वजह से. ठीक है, इट वाज नेम्ड अनक क्राकाटोआ और द चाइल्ड ऑफ क्राकाटोआ. ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि अनक क्राकाटोआ और क्राकाटोआ क्या है, अलग अलग है. तो उसका नाम क्या दिया उन लोगों ने, अनक क्राकाटोआ दिया. मतलब ही क्या है, चाइल्ड ऑफ क्राकाटोआ, मतलब क्योंकि क्राकाटोआ की वजह से वो बना है, यू कैन से उसका बर्थ हुआ है वहाँ पे क्राकाटोआ की वजह से, इसके लिए उसको कहा है क्राकाटोआ का चाइल्ड, क्राकाटोआ का जो बच्चा है वो. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अनक क्राकाटोआ. उनका लोकल लैंग्वेज में शायद अनक का मतलब चाइल्ड होगा. ठीक है, अनक क्राकाटोआ is still an active volcano. Eruptions have begun again since 1994. तो क्राकाटोआ तो एक्टिव वॉल्केनो है ही, उसी के साथ जो अनक क्राकाटोआ है वो क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है. और इरप्शंस क्या हो रहे हैं, बिगन अगेन इन 1994. तो 1994 से इरप्शंस हो रहे हैं, ज्वालामुखी वो अनक क्राकाटोआ फट रही है. ठीक है, इट लाइज क्वाइट अ फ्यू डेज एंड देन अगेन देर आर eruptions. तो वो कुछ दिनों के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, बाद में वापस से स्फोट होना स्टार्ट हो जाता है. विथ मोर लावा फ्लोइंग आउट द आइलैंड इज स्टिल ग्रोइंग बिगर. तो जितना ज़्यादा उसमें से लावा बहते जा रहा है, आइलैंड क्या होता जा रहा है, बड़ा बड़ा होता जा रहा है. ठीक है, since 1950 the island has grown at an average rate of 5 inches per week. तो 1950 से क्या हो गया है, एवरेज कितना है ग्रोथ आइलैंड का, 5 इंचेस पर वीक. तो पर वीक, हर वीक में कितना बढ़ रहा है, वो 5 इंच इतना उसका हाइट बढ़ रहा है एवरेज पे. ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा. तो सोचिए कितना फटाफट उसका ग्रोथ हो रहा होगा. A part of the old island known as Rakata is still visible in the sea a little away from the new arrival Anak Krakatoa. तो ये जो पिछला वाला क्रेटर था उससे क्या हो गया, जो पहला ओल्ड आइलैंड था जिसका नाम क्या था, राकाटा, उसका जो कुछ हिस्सा है, थोड़ा हिस्सा है, वो अभी भी सी में विजिबल है, थोड़ा सा अनक क्राकाटोआ से, लेकिन थोड़ा सा दूर है. ठीक है, आफ्टर क्राकाटोआ's eruption in 1883 all the surrounding islands and coasts were covered with hot ash. No life remained. तो जब क्राकाटोआ का eruption हुआ था 1883 में, उसके बाद क्या हो गया, सारा सराउंडिंग आइलैंड एंड जो कोस्ट था, आइलैंड मतलब जो बेट था, और जो कोस्ट था मतलब जो किनारा वाला हिस्सा था समंदर का, वो क्या हो गया है, पूरा कवर्ड विथ हॉट ऐश, मतलब सारा गरम गरम राख से भर गया है. नो लाइफ रिमेंड, कुछ भी उधर जिंदा नहीं है. इट इज़ अ नो मैंस लैंड कह सकते हो, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है. ठीक है, नो लाइफ मतलब पेड़ पत्ती कुछ नहीं उग सकता वहाँ पे, ना एनिमल्स रह सकते हैं, इंसान रह सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे. ठीक है, क्योंकि अगर जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा वहाँ पे, इतना गरम गरम वॉल्केनो रहता है. ठीक है, When a scientist visited in 1884, he found just one spider there. तो देखा 1884 में, 1883 के eruption के बाद एक साइंटिस्ट गया था, उसको क्या मिला वहाँ पे,
सिर्फ एक स्पाइडर ही उसको वहाँ पे मिला हुआ था, ठीक है, वो भी मर गया होगा लावा के पास जाके। तो वहाँ पे क्या है, इसका ही मतलब कुछ भी लाइफ है ही नहीं, नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव रिमेन्ड। But the living world on Rakata was not lost and gone forever. The wind and the sea brought seeds of plants to the island. लेकिन जो रकाटा था, जो ओल्ड आइलैंड था, उसका क्या हो गया, उसमें से हमेशा के लिए लिविंग वर्ल्ड का क्या नहीं हो गया, नामो निशान मिट नहीं गया। तो विंड और सी की वजह से क्या हो गया, प्लांट्स का सीड्स जो है वो वहाँ पे फ्लो होके जाके गिर गया, ठीक है। और उसी की वजह से क्या हो गया, सम सीड्स केम अप विद द बर्ड्स हु फ्लू ओवर द आइलैंड। तो कुछ जो थे पंछियों की वजह से भी सीड्स आए थे जो आइलैंड के ऊपर से जाते थे, उनकी वजह से। Plants and animals that live in the sea come to the coast again. Small land animals like ants, termites, or even rats and lizards travel to the island on the plants floating in the sea. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा तो लिविंग वर्ल्ड का नामो निशान मिट नहीं गया है, भले ज़्यादा इंसान नहीं रह रहे होंगे या फिर रह ही नहीं रहे होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे जीव जंतु है वो तो यहाँ पे है और प्लांट्स है। तो जैसे समंदर और विंड की वजह से कुछ सीड्स आ गए थे प्लांट्स के, और क्या हो गया था, कुछ बर्ड्स की वजह से जो आइलैंड के ऊपर से उड़ के जाते थे उनकी वजह से सीड्स गिरे थे और वहाँ पे प्लांट्स जो है वो उगे थे। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स है जो सी में रहते हैं और वापस कोस्ट में भी आते हैं, मतलब उसके किनारे पे भी आते हैं रकाटा आइलैंड के। स्मॉल लैंड एनिमल्स लाइक एंट्स, टर्माइट्स। तो एंट्स, टर्माइट्स, एंट्स मतलब चींटियाँ, टर्माइट मतलब आई थिंक टर्माइट मतलब वो कीड़े जो लकड़ी में रखते हैं, छोटे छोटे वैसे कीड़े। एंड इवन रैट्स एंड लिजर्ड्स, रैट्स मतलब चूहे और लिजर्ड मतलब छिपकलियाँ, वो भी आती है आइलैंड पे। कहाँ से, वो जो प्लांट्स फ्लोट कर रहे होते हैं सी पे, उस पे से ट्रैवल करके वो आते हैं आइलैंड पे। वन एज ऑफ द आइलैंड वॉज soon teeming with plants and animals. तो आइलैंड का एक हिस्सा जो क्या हो गया था, पूरा प्लांट एंड एनिमल्स से भर गया था। It was like a laboratory where scientists can see how living things slowly develop in an area. तो वो क्या हो गया था, रकाटा आइलैंड का जो कोस्टल एरिया था वो बेसिकली एक लेबोरेटरी जैसा हो गया था, जहाँ पे साइंटिस्ट देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे एक आध एरिया में आके रह सकते हैं और उससे डेवलप कर सकते हैं। टुडे साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व this also on the part of Anak Krakatoa which does not get covered with volcanic ash. तो आज जो है, मतलब आजकल में साइंटिस्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अनक क्राकाटोआ का भी कुछ हिस्सा है जो वॉल्केनिक ऐश से कवर नहीं हुआ है, वहाँ पे भी ऐसे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आके रह रहे हैं, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द क्राकाटोआज एरप्शन। वेरी फ्यू ह्यूमन बीइंग्स वर लेफ्ट देयर। तो जो उसका वेस्टर्न कोस्ट था जावा का, मतलब जावा आइलैंड्स का जो वेस्टर्न कोस्ट था, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पैमाने पे क्राकाटोआ के इरप्शन की वजह से उसका बहुत नुकसान हो गया था, बहुत ही ख़राब हो गया था। और वहाँ पे क्या हो गए थे, बहुत चंद ह्यूमन बीइंग्स जो थे, बहुत कम नंबर में ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो बचे हुए थे। बट द वाइल्ड एनिमल्स एंड द प्लांट्स इन द एरिया ग्रू इन नंबर अगेन। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वाइल्ड एनिमल्स और जो प्लांट्स थे वो वापस बढ़ने लगे हैं। In fact, the wildlife grew naturally since there were no human beings to interfere with it. तो देखिए, सच एन आयरनी कि वाइल्ड लाइफ जो है और प्लांट्स जो है उनका नेचुरल लाइफ में वो लोग को ग्रो होने को मिला, क्योंकि वहाँ पे उनको ऑल्टर करने के लिए या इंटरफेयर करने के लिए नेचर के प्रोसेस के साथ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं थे, राइट। देयर वाज नो वन देयर टू ट्रीज और किल दी एनिमल्स। तो क्या हो गया था, कोई भी नहीं था वो ट्रीज को काटने के लिए या फिर एनिमल्स को मारने के लिए। सो दिस रीजन बिकेम रिच इन वाइल्ड लाइफ। तो इसी की वजह से क्या हो गया, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो
वाइल्ड लाइफ से रिच हो गया, मतलब वाइल्ड लाइफ उसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पे आके बसने लगा है, ठीक है। और उसका नंबर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा हम लोगों ने क्या देखा है, इसी तरह से पूरा क्राकाटोआ और अनक क्राकाटोआ का हम लोगों ने स्टोरी देखा। आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे तो लगा और आपको भी लगा होगा। एंड मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या कोई सजेशन है, आपका कोई डिमांड है वीडियो का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने का ट्राई करूँगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो नोटिफिकेशन आइकॉन जो है वो ज़रूर टैप कर देना, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो और आपको सारे वीडियो का हम लोग अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।